गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। देखो भाई साहब, 5वां क्वेश्चन करने आए हैं तो बिना किसी बकैती के फटाफट से अपना क्वेश्चन खोलते हैं, क्वेश्चन को क्लोज करते हैं और घर जाते हैं अपने अपने। क्या बात क्लियर? तो एक बारी पढ़ के सुना दूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आराम से। ठीक है भाई साहब, सुनाओ सर जी, जो आपको करना है करो। हम तो छोटे से नादान से बच्चे, हम तो सब सुनने आए हैं, तो सुनो फटाफट से। क्या बोला गया? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, the last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. देखो भाई साहब, क्या बोला गया? पहली टर्म 5 है तो मैं बोल सकता हूँ दैट a बराबर 5। ठीक है। द लास्ट टर्म इज 45, द लास्ट टर्म इज 45। ठीक है। एंड द सम इज 400, मतलब s की वैल्यू 400। क्या बात क्लियर? हमसे बोला गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब उस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं मुझे वो निकालना है। टोटल टर्म्स को मैं किससे डिनोट कर सकता हूँ? n से डिनोट कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ भाई साहब, इस एपी में टोटल n टर्म्स हैं। क्या है भाई साहब? बोल दो, लेट द टोटल टर्म्स बी n टर्म्स। अरे हाँ ना बोल यार, मैंने बोल दिया टोटल टर्म्स n टर्म्स हैं। अगर टोटल टर्म्स n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म को मैं nth टर्म भी बोल सकता हूँ। जो मेरी लास्ट टर्म है उसको मैं nth टर्म भी बोल सकता हूँ। अगर इसे मैं nth टर्म बोल सकता हूँ तो मैं इसे an से भी डिनोट कर सकता हूँ। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल कर सकता हूँ। ठीक है। और सम दिया है 400, तो सम 400 मतलब क्या? जो n टर्म्स होंगी उनका सम कितना दिया है? 400। ऐसे सोचना सीखो। क्या हो गया? सम ऑफ एन टर्म्स कितना हो गया? 400 हो गया। अगर सम ऑफ एन टर्म्स निकालना, इसका एक फॉर्मूला होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं। हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझे लास्ट टर्म दी है, मुझे फर्स्ट टर्म दी है, तो वही वाला फॉर्मूला यूज़ करो ना। क्या होता है? दैट n/2 ब्रैकेट a प्लस n बराबर में जो 400 दिया है वो लिखा रहने दो। क्या बात क्लियर? पहली टर्म और लास्ट टर्म रख दो यहाँ पे। सो n/2 ब्रैकेट a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 45 बराबर में 400 चल रहा है। चलने दो भाई, चलने दो। 5 प्लस 45 हो जाएगा 50 बराबर में 400 चलने दो। 2 1 2, 225 हो जाता है 50। n इंटू 25 हो जाएगा 25। n बराबर 400। सो n बराबर 400 अपॉन 25। 25 का पहाड़ा आता है? हाँ जी आता है। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 40 में से 25 गया, बचा 15। 15 में लगा दो 0, मतलब 15 में लगा दो 0, 150। 25 6 कितना हो जाता है? 150। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई यार? 150। ओए 150 नहीं, 16। कितना यार? 16। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। क्या मुझे n निकालना था? हाँ, मुझे n निकालना मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 16 होंगी। क्या बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यही तो निकालना था तो निकाल दिया। क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। बस ये करना था, सिर्फ इतना। नहीं, मुझे कॉमन डिफरेंस भी तो निकालना था। अब ये कैसे निकलेगा? कॉमन डिफरेंस किस फॉर्मूले में आता है ज़रा सोचो। मुझे nth टर्म दी गई है, मतलब मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म दी गई या फिर nth टर्म दी गई है। क्या दिया गया है? ध्यान से देखो, nth टर्म इक्वल्स टू 45। जरा nth टर्म को ओपन करके लिख सकते हो। nth टर्म को जब हम ओपन करते हैं हमें मिलता है a प्लस n-1 इंटू डी। अरे हाँ ना बोले यार। और यहाँ पे मुझे d मिल जाता है। अगर यहाँ पे d मिल जाता है तो कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है ज़रा देखो। क्या a की वैल्यू पता है? हाँ जी पता है। कितनी है? 5 प्लस n की वैल्यू अब भी निकाली ना मैंने, कितनी आई? 16। तो रखो ना यार, 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता मत लिखो, बराबर में जो 45 चल रहा है चलने दो। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 प्लस का इक्वल टू किससे आ जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 45 माइनस 5 हो जाएगा 14। सो 16 माइनस 1, इसको भी कर दूँ जरा। 16 माइनस 1 हो जाएगा 15 इंटू डी, 15d बराबर यहाँ बचेगा 40। 5 प्लस का माइनस का 40 हो गया। क्या बात क्लियर? 15 जाएगा डिवाइड में, सो 40 अपॉन 15। 5 का टेबल आता है? हाँ जी आता है। 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40। और कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता। सो 8 डी इक्वल्स टू 8/3। डी इक्वल्स टू 8/3। क्या मेरी बात क्लियर? हाँ जी क्लियर। बस डी का आंसर यही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर क्वेश्चन समझ आ गया, वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।